जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा उदारता से ये पवित्र पावन गुजरात की पवित्र भूमि सूरत नगर में ये पवित्र कथा भगवान शिव की कृपा से दिव्य और भव्य हो रही है। कथा के मुख्य आयोजक श्री लड्डू गोपाल गौशाला समिति, शास्त्री जी स्वामी हरिजीवन दास जी महाराज जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। श्री छोटू भाई एकनाथ भाई पाटिल जी, जिन्होंने पूरे आयोजन को दिव्यता दी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए भी स्वागत। स्वर्गीय मैनेजर मिश्रा स्वर्गीय रघुवंश मिश्रा जी की स्मृति में श्रीमती उर्मिला देवी, आशुतोष जी मिश्रा, श्रीमती सीमा मिश्रा कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर जिनके लिए साधुवाद। स्वर्गीय अकबर सिंह डरू सिंह सेंगर जी की स्मृति में श्रीमती बुद्ध कुंवर जी, श्री लालजी सिंह सेंगर जी, सुनील सेंगर जी, निकुल सेंगर जी, सूरत गुजरात से, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण किया है और अपने जीवन को सार्थक किया है। सभी कथा मंडप में विराजमान सभी श्रोतागण, संत महात्मा ब्राह्मण जन, साधु जन, गुरुजन, जो भगवान शिव की ये पवित्र कथा को अपने जीवन में उतारने के लिए इस पवित्र कथा के प्रांगण में विराजमान है। शिव जिनको दुनिया के लोग केवल रुद्र कहते हैं, शिव जिनको दुनिया के लोग केवल क्रोध कहते हैं, पर रुद्र क्रोध शिव नहीं, शिव शांति की मूर्ति है, शीतलता की मूर्ति है। और जिसमें बहुत बड़प्पन होता है उसमें शीतलता होती है। अभी एक भाई चांदी का त्रिशूल लेकर आए, उद्योगपति हैं, एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए भी। हमने देखा बहुत सारे लोग खड़े थे, पर उनकी नम्रता के साथ में उन्होंने त्रिशूल का स्मरण कर कर भेंट किया। ऐसे कई उदाहरण आपकी और हमारी जिंदगी में रोज प्रतिदिन देखने को मिलते हैं। प्रतीति चली जाती है, व्यक्ति जितना विद्वान होता चले जाता है उसमें धन, वैभव, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति आदि कादिक जब उसमें बढ़ने लगे तो उसका सबसे बड़ा एक गुण जिंदगी में आ जाता है, उसकी नम्रता, उसकी सरलता।
जिंदगी में सब कुछ प्राप्त करना बहुत सरल है, पर सरलता को प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में सरलता को प्राप्त कर लिया, समझ लेना कि वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर लिया और वो उन्नति की ओर आगे बढ़े। देवताओं को केवल देव कहते हैं, पर मेरे ओगड़दानी को तो देवों के भी देव महादेव कहते हैं। ये केवल महादेव संबोधन कोई छोटा मोटा संबोधन नहीं है कि जिसमें हमने भगवान को महादेव कह दिया। महादेव संबोधन वो संबोधन है कि सारे देवताओं के भी हृदय में जो निवास करते हैं। कोई भगवान विष्णु से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हो, तो भगवान नारायण कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूँ। कोई भगवान राम जी से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हैं, तो भगवान राम कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूँ। कोई भगवान कृष्ण से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हो, तो भगवान कृष्ण कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूँ। कोई आद्य शक्ति माँ दुर्गा भवानी जगत जननी अम्बा से जाकर पूछे, जगदम्बा से जाकर पूछे कि आप किसकी आराधना करते हो, तो कहेंगे मैं शिव की आराधना करता हूँ। कोई परम शक्ति, कोई पितृ, कोई कुलदेव, कोई ग्राम देव, कोई स्थान देव से जाकर पूछे आप किसकी आराधना करते हो, तो सारे देवता कहेंगे हम शिव की आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव क्षमा की मूर्ति है। उनमें भोलापन है, सहजता है, नम्रता है, और वो नम्रता उनको बड़ा बनाती है। आप बहुत बड़े बन गए, पर आपके भीतर अगर वो नम्रता नहीं आ पाई, तो आपके जीवन में आप कुछ नहीं कर पाए। आपकी जिंदगी में नम्रता, सहजता, सरलता ही आपके जीवन को सफलता देती है। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। वो एक भीतर से जिसके नम्रता है, भीतर से जिसकी सरलता है, भीतर से जिसकी सहजता है, वही शिव का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। वही छोटू भाई, जब मिश्रा जी और सेंगर जी ये दोनों जब सीहोर पहुंचे थे शिव महापुराण की कथा लेने के लिए, तो हमने इनसे पूछा था कि कथा सूरत में इतना भीड़ आता है, इतनी भक्त आते हैं, और रात्रि में विश्राम करने वाले ज़्यादा आते हैं। छोटू भाई, कभी मौका मिले तो आप लोग सब रात का, आप तो दर्शन कर रहे होंगे, रात्रि को विश्राम करने वाले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सबको मालूम है रात्रि विश्राम कर कर सुबह कथा सुनकर बाबा की मिट्टी को अपने शरीर में लगाकर बाबा से अपनी मनोकामना पूर्ण कर कर जाना सब। तो हमने मिश्रा जी से भी कहा
सेंगर जी से भी कहा कि भक्त बहुत आएंगे, कैसे व्यवस्था हो पाएगी, आप लोग कर लेंगे? तो इन्होंने कहा था, आप कहते हो कि शिव जी किसी ना किसी रूप में आते हैं, तो छोटू भाई मिश्रा जी और सेंगर जी ने एक ही बात कही थी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलेगा और शिव संभालेंगे। और मुझे लगता है आप ऐसे मिले इनको कि कहीं ना कहीं बाबा की कृपा से ये पवित्र कथा, तो मैं लड्डू गोपाल महाराज जी से भी, गौशाला के महाराज जी को भी कहूँगा, कहीं ना कहीं शिव की भक्ति करो। घंटे का जाम नहीं लगा, जो तुम इतनी लाखों की संख्या में पहले दिन आ गए कि पूरी गाड़ियां ठस ठस रही। पूरी गाड़ियां ठस ठस भरा गई। पर एक निवेदन आप लोगों से कहेंगे, आप लोग अगर स्वीकार करेंगे तो, कि अपनी गाड़ियों को, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे ऑटो हो, चाहे रिक्शा हो, उसको धीरे धीरे चलाओ, आराम से चलाओ। कथा में आए हो तो ये सोच कर जाओ कि हो सकता है कि 1 घंटे कथा ज़्यादा चल गई, इसलिए हमको घर पहुंचने में 1 घंटे की देरी रहेगी। पर धीरे धीरे आओ, थोड़ा स्लो स्लो चलो, हेलमेट लगा कर रखो, सीट बेल्ट बांध कर रखो और लक्ष्य ध्यान में रखो। थोड़ा धीमा धीमा आराम से जाओ, आराम से। एक होती है गाड़ी की चाबी, एक होती है बंगले की चाबी, एक होती है तिजोरी की चाबी, एक होती है फैक्ट्री की चाबी, एक होती है दुकान की चाबी, और एक होती है ऊपर छत पर जाने वाली, छत पर जाने वाली दरवाजे की चाबी। इन सब चाबियों में सारी चाबियां जल्दी मिल जाती है। फैक्ट्री की चाबी भी आपको जल्दी मिल जाएगी, रखोगे जहां मिल जाएगी, और गाड़ी की चाबी भी जहां रखो वहां मिल जाएगी, लॉकर की चाबी भी मिल जाएगी, दुकान की चाबी भी मिल जाएगी। बस एक जगह की चाबी कहीं ना कहीं घूमती रहती है, वो छत की चाबी है, ऊपर जाने वाली चाबी। ये चाबी बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल। ढूंढते रहो, क्यों? छत की चाबी तुम्हारे पास है क्या? नहीं। छत की चाबी तुम्हारे पास है क्या? नहीं। छत की चाबी कहाँ रखी है जरा देखो। वो छत की जो चाबी होती है वो कहीं ना कहीं खो जाती है। उसी तरह संसार में, दुनिया